जय हिंद। टैली की सीरीज में हमारा जो अकाउंटिंग का पार्ट जो चल रहा था उसमें आज आपका लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री। इसके पहले हमने बिल वाइज एंट्री को कवर किया था थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल में। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री के कैसे प्रश्न आते हैं और उनको हम टैली ERP 9 में कैसे हम लेजर बना के उसकी एंट्री को पास करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है कि शोभित से गेहूं खरीदा 2 बोरी 30 रुपया पर केजी के भाव से, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 बोरी बराबर 50 kg। तो अभी तक आपके पास जितने भी प्रश्न आए थे उसमें आपको सामान के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही उसकी क्वांटिटी और ना ही उसके रेट के बारे में जानकारी थी। सिर्फ ये था कि हम सामान खरीद रहे हैं, किस पार्टी से खरीद रहे हैं और कितने का खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री यानी कि इसमें आपका इन्वेंट्री शब्द जुड़ गया है और इन्वेंट्री में होता है सामानों का डिस्क्रिप्शन। सामान के बारे में पूरी जानकारी होगी कि क्या सामान है, कितनी मात्रा में और क्या उस पर रेट लगा हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा है अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री का टॉपिक। तो पहला प्रश्न है कि शोभित से गेहूं खरीदा, यानी कि हमने परचेस किया है गेहूं किससे, शोभित से 2 बोरी 30 रुपया पर केजी के भाव से, यानी कि 1 kg का दाम 30 रुपया और 2 बोरी दिया है तो 1 बोरी बराबर 50 kg। तो 2 बोरी बराबर कितना हो जाएगा 100 kg। अब 100 kg गुणे 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3000 रुपये आपका गेहूँ हम खरीद लेंगे शोभित से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारे प्रश्नों के लेजर को हम बना लेते हैं। लेजर को बनाने के बाद हम इनकी वाउचर एंट्री को पास करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे इसमें ये बात कि जो हम सामान आइटम के साथ उसके कार्य को जोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पर गेहूँ खरीदा है तो गेहूँ यानी कि वीट परचेज। यहाँ पर हमने चावल बेचा है तो राइस सेल्स, हमने तेल बेचा है तो ऑयल सेल्स। मोहित ने मक्का खरीदा है यानी कि हमने मक्का सेल्स किया है तो कॉर्न सेल्स, ठीक है। तो उस आइटम को हम परचेज करेंगे तो परचेज के साथ जोड़ देंगे, अगर सेल्स करेंगे तो सेल्स के साथ जोड़ देंगे। इस तरह हमें इसमें लेके चलना रहेगा। तो सबसे पहले हम लेजर की बात करते हैं। तो शोभित से गेहूँ खरीदा है तो आ जाएंगे लेजर बनाएंगे। पहला यहाँ पर हमने शोभित से परचेस किया है तो लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम लिख लेंगे शोभित। अब शोभित सामान देने वाला है तो सेंड्री क्रेडिटर और यहाँ से कंट्रोल ए कर देंगे। उसके बाद प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि गेहूँ खरीदा है, यानी कि हमने वीट परचेस किया है, वीट परचेस, और ये जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, ठीक है। कंट्रोल ए, वीट परचेज के बाद अगला जो आप देखेंगे तो इसमें जो 2 बोरी 30 की दिया गया, ये हम वाउचर एंट्री जब पास करेंगे तो उस समय इसको समझ लेंगे एंट्री कैसे करेंगे। अभी हम बस प्रश्न को पढ़ के उसका लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं। राहुल ने चावल बेचा, चावल बेच रहा है यानी कौन है, राहुल है, तो यहाँ से बन जाएगा राहुल। और हमने क्या किया है, परचेस किया है। एक बार फिर देख लेते हैं, राहुल ने चावल बेचा, ठीक है। हमने यहाँ पर परचेस किया है किससे, राहुल से, और हमने परचेस किया है राइस, यानी कि राइस परचेज किस में जाएगा, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है आपका चावल बेचा है, लेकिन हमने लेजर बनाया है परचेस का। यहाँ पर हमें वर्ड को देख के ध्यान नहीं देना है, हमने प्रश्न को सेंस को समझना है कि प्रश्न का सेंस क्या कर रहा है। राहुल ने चावल बेचा है, बेच कौन रहा है, राहुल। हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रश्न के सेंस को समझ के चलना है। अगला है कि आर्यन को तेल बेचा। अब यहाँ पर मैं बेच रहा हूँ किसको, आर्यन को, क्या चीज़, ऑयल, यानी कि पहले लेजर बन जाएगा आपका आर्यन का। आर्यन किस में जाएगा, सेंड्री डेबिटर, क्योंकि ये सामान ले रहा है, कंट्रोल है। और हमने ऑयल सेल्स किया है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑयल सेल्स, और ये जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट की इसकी एंट्री यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद बात करते हैं, लिखा है कि मोहित ने मक्का खरीदा, यानी कि खरीद कौन रहा है। अब प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर खरीदा लिखा हुआ है, आप ले जब बना देंगे परचेस, कॉर्न परचेस, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर है कि मोहित ने मक्का खरीदा है, हमने क्या किया है, सेल किया है, किसको, मोहित को। तो पहला बन जाएगा मोहित का, और मोहित आपका जाएगा सामान ले रहा है तो सेंड्री डेबिटर, और यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ मक्का, सॉरी यहाँ पर किसका है,
मोहित ने मक्का खरीदा ना, यानी कि मक्का हमने क्या किया है, सेल्स किया है, तो यहाँ पे मैं मक्का सेल्स, और जाएगा ये आपका सेल्स अकाउंट में, कंट्रोल ए। आगे बात करते हैं, तो आगे दिया गया अजय को सरसों का तेल बेचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो थर्ड का क्वेश्चन, इसमें आर्यन को तेल बेचा, यहाँ पर ऑयल का नाम नहीं दिया गया कौन सा तेल है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ऑयल सेल्स। तो अजय को बेचा है, तो सबसे पहले हम अजय का बना लेंगे। अजय को बेचा है तो अजय सेंडरी डेबिटर, और कंट्रोल ए, और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल सेल्स, ठीक है, और जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, यहाँ से कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें तो इसमें आपका डिस्काउंट भी देखेंगे, तो इस प्रश्न में आपका डिस्काउंट व टैक्स भी आ गया है। तो सेल्स पर आपका जो डिस्काउंट आता है वो जाता है डिस्काउंट अलाउ और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, कंट्रोल ए। अब यहाँ पर देखेंगे तो टैक्स है, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्स का बन जाएगा, किस में जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ से डी प्रेस करेंगे और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, कंट्रोल है। आगे बात करते हैं, तो 1 घंटे बाद बेचे गए का 2 टीन वापस मिला, यानी कि यहाँ पर बना है आपका सेल्स रिटर्न, एक हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न, जो कि किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर कंट्रोल कर देंगे। अगला जो प्रश्न दिया, नगद चीनी लिया अमित से, यानी कि हमने जो शुगर परचेस किया, लेकिन कैसा, नगद है, तो अमित का नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ बना लेंगे SUGER, शुगर परचेज, यहाँ से शुगर परचेज किस में जाएगा, परचेस अकाउंट, और कंट्रोल है। तो ये तो हो गया हमारा आपका क्वेश्चंस के हिसाब से, हमने यहाँ पर इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर लेजर बना लिए। तो टोटल हमने लेजर कितने बनाए, डिस्प्ले में आ जाएंगे, यहाँ पर देख लेंगे हमने ये लेजर बना चुके हैं। अब इसके से बैक कर लेंगे, आ जाएंगे ट्रांजेक्शन्स में, यानी कि अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पर हमारा दिया गया पहला प्रश्न कि शोभित से गेहूँ खरीदा 2 बोरी 30 रुपये पर केजी के भाव से, 1 बोरी बराबर 50 केजी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से आपको दिखा दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, जैसे 1 बोरी बराबर 50 केजी, तो 2 बोरी बराबर कितना हो गया, 100 केजी, मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो गया, 3000 रुपये। तो हमने क्या किया है, शोभित से गेहूँ खरीदा है, हमने परचेज़ किया है। तो आ जाएंगे यहाँ पर, हम F9 बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम किससे खरीद रहे हैं, शोभित से, तो शोभित लेंगे, कंट्रोल है। और वीट परचेज है, तो यहाँ से W प्रेस करेंगे, और अमाउंट कितना था, 3000 का, तो यहाँ पर 3000 लिख के इसको कंट्रोल कर देंगे। पहली एंट्री हमने कर ली यहाँ से इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है कि राहुल ने चावल बेचा, हमने क्या किया है, परचेस किया है, ठीक है। तो दोबारा परचेस किससे, हमने राहुल से, तो यहाँ पर पार्टी नेम में राहुल का नाम ले लेंगे, और हमने क्या परचेस किया, राइस परचेस। अब यहाँ पर बात आती है कि 4 बोरी 65 केजी, यानी कि 4 बोरी दिया गया है और अलग से 65 केजी है, और 70 रुपये पर केजी के भाव से 1 बोरी बराबर कितना बोला गया, 100 केजी। तो 1 बोरी बराबर अगर 100 केजी होगा, तो 4 बोरी बराबर 400 केजी, और अलग से 65 केजी, यानी कि टोटल हमने कितना खरीदा है, 165 केजी। यहाँ पर लिख देंगे 165। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 1 केजी का दाम कितना, 70 रुपये है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 70 हो जाएगा आपका 11,550 रुपये। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 11,550 रुपये का, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी होगी दूसरी एंट्री। आगे बोला गया कि आर्यन को तेल बेचा 7 दिन 6000 का। अब इसमें हमें क्वांटिटी से इसके MRP मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि आर्यन को तेल बेचा 7 टिन 6000 का, यानी कि 6000 में ही हमने 7 टिन यहाँ पर क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। और यहाँ पर के भाव से दिया गया, यानी कि 1 केजी का दाम यहाँ बता रहा था, हम मल्टीप्लाई करके उसका टोटल अमाउंट निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर कि आर्यन को तेल बेचा है, हमने सेल किया है 7 टिन 6000 का, तो यहाँ पर सिंपल एंट्री कर लेंगे कि हमने सेल किया है किसको, पार्टी नेम में हो जाएगा आर्यन, और यहाँ से कंट्रोल है, हमने क्या, ऑयल सेल्स ना, तो ऑयल सेल्स लेंगे कितने का, 6000 की एंट्री यहाँ पर पास कर देंगे। ये सिंपल एंट्री हो जाएगी आपकी। आगे यहाँ पर बात करते हैं, अगला दिया गया है कि मोहित ने मक्का खरीदा, हमने क्या किया, सेल किया है, ठीक है। तो किसको, पार्टी नेम मोहित हो जाएगा यहाँ पर, और मक्का सेल्स है तो M प्रेस करेंगे, यहाँ से लेंगे मक्का सेल्स, और कितने का सेल्स किया, अब इसमें देख लेते हैं। 8 कुंटल 1200 रुपये प्रति कुंटल के भाव से, यानी कि 1 कुंटल का दाम कितना, 1200 रुपये है, यानी कि 1 कुंटल का दाम अगर 1200 रुपये है, इसमें हम 8 कुंटल खरीदें तो कितना हो जाएगा, 9600, ठीक है।
तो यहाँ पे एंट्री में अमाउंट लिखेंगे 9,600, इंटर, और ये जाएगा आपका एक्सेप्ट। अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है कि अजय को सरसों तेल बेचा, यानी कि हमने क्या किया है, सेल्स किया है, तो सेल्स में एंट्री मारेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे पार्टी नेम में अजय, कंट्रोल है, और मस्टर्ड है, सरसों है, तो यहाँ से लेंगे मस्टर्ड ऑयल सेल्स। अब बात आती है अमाउंट की, तो अमाउंट में देखेंगे यहाँ पर लिखा है 4 टीन 28 लीटर, ठीक है, तो और यहाँ पर 1 टीन बराबर 20 लीटर। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर 1 टीन में 20 लीटर, तो 4 गुणे 20 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 80 लीटर यहाँ से हो गया, ठीक है, और प्लस 28 लीटर, यानी कि यहाँ से प्लस कर देंगे 28। टोटल हमने कितना 108 लीटर हमने तेल हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं अजय को, कैसे, 120 रुपये प्रति लीटर के भाव से, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 120, कितना हो गया, 12,960 का हम टोटल तेल बेच रहे हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 12,960, ये अमाउंट आया यहाँ पर, ठीक है। अब ये अमाउंट लिखने के बाद आगे इस प्रश्न में बोला गया है कि 150 रुपया डिस्काउंट व 100 रुपया टैक्स। तो सिंपल है कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट लेना है, कितना, 150 रुपया है, अमाउंट में दिया गया है, तो माइनस के साथ यहाँ लिख लेंगे 150, उसके बाद टैक्स लगाया है तो टी बटन प्रेस करेंगे, और 100 रुपया टैक्स है तो यहाँ प्योरली 100 रुपया लिख देंगे। यहाँ 12,910 रुपये अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा, यानी कि अजय हमें कितना देगा, 12,910 रुपये हमें दे देगा। आगे क्या बोला गया है इसमें, 1 घंटे बाद बेचे गए तेल का 2 टीन वापस मिला, यानी कि पहले इस इंटरव्यू को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब बात आती है सेल्स रिटर्न की, क्योंकि वापस हो रहा है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो सेल्स से दिया गया और उसके नीचे दिया गया यहाँ पर क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न को कैसे ऑन करते हैं ये आपको ऑप्शंस में पहले वीडियो में बता दिए गए हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा। F11 बटन प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके यहाँ पर जाएंगे, आपका दिया गया है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट, इन तीनों ऑप्शंस को यस कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल है, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्रेडिट नोट आपका हाईलाइट हो गया है, इस पर क्लिक कर देंगे, या आपको कंट्रोल प्लस F8 बटन प्रेस करेंगे तो आपको सेल्स का यहाँ पर खुल जाएगा। पार्टी में देखेंगे तो हमने पार्टी में कौन है, ये अजय है, तो यहाँ पर पार्टी में फिर से अजय आ जाएगा, और यहाँ से सेल्स रिटर्न को ले लेंगे। सेल्स रिटर्न लेने के बाद अब बात आती है यहाँ पर अमाउंट को लिखने की, तो अमाउंट कैसे हम पता करेंगे, 2 टीन वापस कर दिया, यानी कि 1 टीन में आपका 20 लीटर है, तो 2 टीन में हो जाएगा 40 लीटर, और 40 गुणे 120 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 120, कितना, 4800 का क्या हुआ, मतलब जो तेल है वो वापस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4800, और ये हो जाएगा क्या आपका एक्सेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि नगद चीनी लिया अमित से 9 कुंटल 13,000 में, यानी कि अब यहाँ पर हमें इसका मल्टीप्लाई, क्वांटिटी से इसके MRP में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 9 कुंटल हमें टोटल कितने का मिल गया, 13,000 में ही मिल गया, तो यहाँ पर हमने परचेज़ किया है, तो यहाँ पर F9 बटन प्रेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम नगद है तो पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, कैश, और यहाँ पर शुगर है तो S बटन प्रेस करेंगे, कितने में, यहाँ पर एक बार हम अमाउंट को फिर से चेकआउट कर लेते हैं, कितना, 13,000 रुपये, तो यहाँ पर 13,000 इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये था हमारा अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री के जैसे प्रश्न थे, हमने क्या किया, इसका जहाँ पर हमें जो ऐसा लगा कि हमें क्वांटिटी से इसका वहाँ पे मल्टीप्लाई को वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर ले लिया, जहाँ पर आपको प्योरली लिखा था हमने 2 प्रश्न में आपका ऐसा लिखा था कि जहाँ पर हमें 7 3 6,000 का मिल गया और 9 कुंटल 13,000 में मिल गया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बकिया प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी थी, आपको यहाँ पर निकालना पड़ रहा था टोटल अमाउंट। तो ये था हमारा अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री का। अब ये आपका अकाउंटिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री के जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में बताए गए हैं, तो अब हम उसमें बात करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।